नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी ने जो गुरुवार के सेशन में यहाँ पे मूवमेंट किया, जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुवार के मूवमेंट 30,000 के ऊपर, अगर 30,050 के ऊपर अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा टारगेट 30,250 और फिर 30,380 के टारगेट के लिए मैंने आप लोग को बताया था। और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 30,405 पे। जो हमने हाई लगाया है वो लगाया है 30,545 का हाई हमने गुरुवार के सेशन का लगाया है। तो जैसा कि 30,000 के ऊपर एक हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई, एक वन वे मूवमेंट मिल गई। जैसा कि मैंने ये भी बोला था कि 30,000 की कॉल यहाँ पे डबल हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि मार्केट नीचे आएगा। देखो, मार्केट नीचे आएगा ऊपर आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। आप एनालिसिस अपनी सही करो। हमने यही बोला था कि 30,050 के ऊपर जाएगा तब हमारी कॉल डबल होने के चांसेस होंगे। अगर ये 30,050 के ऊपर ना जाके 30,000 के आसपास से ही कहीं रिटर्न हो जाता तो शायद 30,000 वाली पुट आपकी डबल होती, क्योंकि फिर मूवमेंट नीचे की तरफ भी इतनी ही फास्ट होती, नीचे की तरफ भी मूवमेंट उसी तरह की होती। जैसा कि मैंने बोला था कि इसके ऊपर निकलेगा तो कैंडल आपको बड़ी बड़ी बनती हुई दिखाई देंगी। देखिए, अब हम आ गए वापस इस रेंज में, जो हमने ये ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, हम वापस आ गए हैं इस रेंज में। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर से शायद जिस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी तरह से कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम 31,050, अब जैसे 30,050 यहाँ पे था, 31,050 के ऊपर हम अगर हमने मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी तो फिर यहाँ से आपको 8 से 900 पॉइंट की बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दिखेगी और फिर कैंडलें आपको बड़ी बड़ी बनती हुई दिखाई देंगी। शायद ये 2 से 3 दिन में ही आपके ये 900 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर 31,050 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, पोजिशनली जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 31,480 और उसके बाद फिर मेरा रहेगा 31,880 का टारगेट यहाँ पे रहेगा पोजिशनली, अगर हम 31,050 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, काफी मूवमेंट यहाँ से देखिए, अगर नीचे साइड से देखेंगे तो हम 28,900 से आ गए कहाँ पे 30,500 पे। तो यहाँ पे लगभग 1600 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल चुकी है। और जैसा कि हम एक ही कैंडल में यहाँ पे गिरे थे, बड़ी कैंडल बनी थी। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अगर इसको क्रॉस नहीं करता है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन में मार्केट ये जो बॉडी इसकी दिख रही है ना, इसको हम क्रॉस नहीं करते हैं और यहीं पे आके हम कहीं कंसोलिडेट करने लगते हैं और उसके बाद अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो हम तेजी से नीचे की साइड में मूवमेंट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि शायद इस बार हम 28,000 के पास आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ पे कंसोलिडेट करे और इसके ऊपर हम क्लोज ना कर पाए। जो इसकी बॉडी है, रेड कैंडल की जो बॉडी है ना, हम इसके ऊपर क्लोज ना कर पाए। और रेड कैंडल की जो ऊपर ओपनिंग कहाँ पे है वो है 30,595, इसीलिए मैंने बोला कि 30,600 के ऊपर अगर हम क्लोज नहीं करते हैं और यहीं पे कंसोलिडेट होके नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बन गया तो आप उसको फॉलो करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की साइड में ब्रेक कर देगा तब हम फिर से वापस नीचे की साइड में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसी मूव में हम डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ पे, अपने ये पुराने वाले रेंज के अंदर में पहुंच गए, ये जो पुरानी वाली हमारी रेंज है ना, हम इसके अंदर में मान लीजिए पहुंच गए, ये जो दिख रहा है आपको, हम इसके अंदर। अब अगर हम वापस कहाँ पे पहुंच गए, वापस अगर हम इस रेंज के अंदर में पहुंच गए, ये हमारी जो पहले वाली रेंज थी, अगर हम वापस इस रेंज के अंदर में पहुंच गए, क्लोजिंग के अंदर, यानी जो कैंडल की क्लोजिंग होगी वो इसके अंदर में हम वापस पहुंच गए, तो हम वापस जो हमारी ये रेंज थी 30,300, 30,400 और ऊपर की साइड में कहाँ पे 30,000, 31,950 या मान के चलिए कि 31,000, तब हम इसके अंदर में आ गए। अभी नहीं, ये तो देखिए गुरुवार की कैंडल है, एक्सपायरी के दिन में मूवमेंट हो जाती है, 3 दिन की छुट्टियां थी तो इसको हम फॉलो नहीं कर रहे। एक अगली कैंडल इसके अंदर में अगर क्लोज कर दे तब फिर समझ जाइएगा अब वापस अब इस रेंज के अंदर में आ गए हैं और वापस अगर हम 31,050 को ब्रेक करेंगे तब काफी बड़ी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि 800 से 900 पॉइंट ऊपर की तरफ हमें लेके यहाँ से जाएगी। लेकिन प्राइस एक्शन में अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं और अगर हम 30,600 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं होते हैं तब समझ जाइएगा थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की साइड में वापस बन सकती है और वापस आके हम शायद इस लो को टेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट मूवमेंट हमें कहां मिलेगी, 31,050 के ऊपर। 31,050 के ऊपर हमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब चलिए हमें मंडे के सेशन में क्या करना है वो जान लेते हैं। अब मंडे के सेशन में देखिए, पहले 1 मिनट रुक जाइए।
अब हमने ये निकाल दिया और यहाँ पे ये भी निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि चलिए अब देखते हैं कि मंडे के सेशन में हमें किस तरह से मूवमेंट बन सकती है, किस तरह से ट्रेड हमें मंडे के सेशन में लेने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मंडे के सेशन में फॉलो करनी है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मंडे के सेशन में मार्केट क्या करेगा, ये ट्रेंड लाइन को आप जरा ध्यान से गौर से देखिएगा। ये हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे मंडे के सेशन में, तब तक आपको एक मूवमेंट ऊपर की साइड की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे नजर बना के रखना है। मान लीजिए मार्केट की क्लोजिंग है कितनी, 30,400, और हम इसी जगह के आसपास ओपन हो जाते हैं। मान लीजिए हम ओपन हो गए 30,400 से, मान के चलिए इस रेंज में हम ओपन हो गए। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसी रेंज में ओपन हो गए। ये यहाँ पे ये बन गई, हम इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो जाते हैं। 30,400, 30,450, 30,500, 30,380, इस रेंज में कहीं पे ओपन होते हैं। और ओपन होने के बाद हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है कि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें। और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमने ये जो फ्राइडे के सेशन का, सॉरी गुरुवार के सेशन का जो हाई लगा हुआ है, गुरुवार के सेशन का हाई कितना है हमारा, 30,545 का। ये हमारा हाई है गुरुवार के सेशन का। अगर हम वापस मंडे के सेशन में 30,560 या 550 के ऊपर, इसके ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 30,680 का, और दूसरा टारगेट मेरा होगा वो होगा 30,750 का। ये दो टारगेट हमारे होंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। कब, जब हम पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम 30,560 को ब्रेक करते हैं, तब की बात है कि ऊपर की साइड में हमारे पास ये टारगेट निकलेंगे। अब मान लीजिए हम क्लोज है कितने पे, 402 पे, हम गैप अप ही 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाते हैं। मान लीजिए हम गैप अप ओपन होते हैं 30,600 के आसपास हम गैप अप ओपन होते हैं। तो ध्यान से रखिएगा, गैप अप ओपन होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 1-2 कैंडल तो जरूर वेट कीजिएगा। 1 मिनट की 1-2 कैंडल अगर आप देख लेते हैं, वो दोनों कैंडल जहां पे हम ओपन हुए उसके ऊपर ही बनी रहती है, तो फिर हम यहाँ पे एक मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। वापस टारगेट हमारा 680 और 750 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं अगर हम गैप अप ओपन होते हैं। अब मान लीजिए कल हम इसी जगह पे ओपन होते हैं और नीचे की साइड में मार्केट निकलता है, तो नीचे की साइड में हमारे लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी लेवल के आसपास हम काफी घूम रहे थे, सुबह हम काफी घूम रहे थे, उसके बाद फिर हम ऊपर की साइड में निकले। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल है हमारा यहाँ पे 250 का। तो ध्यान रखिएगा 250 के नीचे अगर मार्केट 30,250 के नीचे निकलता है कल के सेशन में 30,250 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो पहला टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 30,150 का, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 30,050 का। कब, जब हम इसी लेवल, इसी रेंज में कहीं पे ओपन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ इसी रेंज में हम ओपन होते हैं। उसके बाद अगर हम 300 के नीचे ओपन ही होते हैं, मान लीजिए 300-250 के नीचे ओपन होते हैं, तब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कब, कैसे कि कंसोलिडेट करें थोड़ा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2-4-5 मिनट अगर सस्टेन करेगा इसी लेवल पे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुए 150 पॉइंट, और गैप डाउन ओपन होने के बाद हम थोड़ी देर कंसोलिडेट करने लगे, कंसोलिडेट के बाद जो ये रेंज बनेगी उस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये होगा कल के हमारे लिए बेस्ट मूव। हमें कहां पे मिल सकता है, जब हम 30,000 यहाँ पे 560 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें और नीचे से ओपन होके जाए, तो वो जबरदस्त मूवमेंट आपको मिलेगी, जो कि इसको वापस कहां पे लेके जाएगा, जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस है वहां पर लेके जा सकता है। तो पहला टारगेट हमारा 750 का रहेगा लगभग, यहाँ पे पहला टारगेट इसके आसपास का, ये सॉरी 680 का, और दूसरा टारगेट हमारा ये, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया आपको नजर आएगा। तो जब भी इस और इस रेंज के आसपास हम पहुंचते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा अगर हम इस रेंज के आसपास गए। अगर ओपन ही हम 800 के आसपास ओपन हो गए, तो शांति से थोड़ा सा बैठिएगा, जबरदस्ती ट्रेड में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक है हमारा यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे मैं डेली चार्ट कर लेता हूँ। एक्सिस बैंक देखिए उस पैनिक में हम जरूर नीचे की तरफ आए, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू हम 590 के ऊपर ही बने हुए हैं। तो पहला टारगेट तो इसका यही होगा कि 620, 630 ये फिर से शायद टच कर सकता है। तो कल के सेशन में यानी मंडे के सेशन में अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, जो कि इसको 620, 630 के आसपास तक लेके जा सकता है। अगला स्टॉक से बंधन बैंक, नजर बना के रखिएगा 410, 412 ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, इसमें एक बड़ी मूवमेंट आपको नहीं आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा यहाँ पे
व्यू अभी कुछ नहीं है, वेट करेंगे। फेडरल बैंक में भी मैं वेट करूंगा, क्योंकि देखिए पैनिक होता है, ये पैनिक सिचुएशन यहाँ पे आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कवर करें, तो यहाँ पे हमें जो मूवमेंट है या जो हमें प्राइस एक्शन है वो हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना ज्यादा बेहतर है। HDFC बैंक जैसा कि ऊपर की तरफ रजिस्टेंस है 1450 का, नीचे की तरफ सपोर्ट है यहाँ पे 1340 का, तो इसी रेंज के बीच में अभी भी हम घूम रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था एक्सपायरी वाले दिन कि हम 1405 के पास तक जा सकते हैं, और 1404 का ही इसने हाई लगाया है। दोस्तों अगर आप भी हमारे फ्री ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स या अलायंस ब्लू किसी एक में आप अकाउंट ओपन करते हैं, और अकाउंट ओपन होने के बाद एक्टिव होकर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। अगर आप सिर्फ अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे जो लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाएंगे। तो लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप में मैं कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, कुछ ऑप्शन के इंपॉर्टेंट लेवल, कुछ चार्ट वहां पे पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस ही सब कुछ है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी एक पैटर्न, दो पैटर्न को फॉलो करके आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही अच्छे ट्रेडर यहाँ पे बन जाएंगे। अगला स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। कंटिन्यू ICICI बैंक भी अपने उसी रेंज में आ चुका है, जैसा कि मैंने 2 दिन पिछले रिकमेंड भी किया था आप लोग को, तो इसमें भी नजर बना के रखिएगा। अब ये थोड़ा सा रुकना होगा, तो यहीं पे 516 517 के आसपास रुकेगा। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये इस हाई को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। IDFC फर्स्ट, यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं है। इंडसइंड बैंक में अभी कोई व्यू नहीं है मेरा, वेट कीजिए। कोटक बैंक देखिए, कोटक बैंक इस रेंज को निकाल चुका है, तो ध्यान रखिएगा। कोटक बैंक अगर यहाँ इसके ऊपर 1980 के ऊपर अगर ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर ये 2050 और फिर 2150 के पास तक जा सकता है। तो नजर बना के रखिएगा कि ये 1980 के ऊपर क्लोज करे, उसके बाद इसमें एक ट्रेड बन सकता है। उस कंडीशन में आपका जो सेल होगा वो 1940 का लगाना पड़ेगा। RBL बैंक यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, इंतजार करेंगे अभी हम। और SBI वापस फिर से इसी रेंज में पहुंच चुका है, तो SBI में भी वेट करेंगे। अभी यहाँ पे कोई ट्रेड हमारे लिए नहीं है SBI में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।